जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं और मेरे दोस्त विक्की आज जा रहे हैं जोग फॉल्स, जो कि लगभग 700 किलोमीटर दूर है मुंबई से, और हमें लगभग 12 घंटे लगेंगे जाने में। हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, हमें सुबह 9 बजे निकलना था, लेकिन अभी बजे हैं 1:30। तो देखते हैं हमें कितना समय लगता है और हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं निपानी। रात के 8:30 बज रहे हैं। हम लगभग 8 बजे यहाँ पहुँच गए थे और हमने लगभग 400 किलोमीटर गाड़ी चलाई है पिछले 5 घंटों में। मेरे पीछे है निपानी का टर्न, जहाँ से हम गोवा जा सकते हैं, और अगर हम लेफ़्ट टर्न मार के जाएंगे तो हम जाएंगे जोग फॉल की तरफ। हमने डिसाइड किया कि हम रात को बेलगाम में रुकेंगे और अपनी जर्नी सुबह कंटिन्यू करेंगे वहाँ से जोग फॉल के लिए। हमें बेलगाम से लगभग 5 घंटे लगेंगे जोग फॉल्स पहुंचने के लिए। लगभग 540 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम पहुंचे हैं धारवाड़ के आउटस्कर्ट्स पे, और हम यहाँ रुकने वाले हैं। ये है रामिया रेसिडेंसी। हम लोग यहाँ पर रात गुजारेंगे और उसके बाद कल सुबह जोग फॉल्स के लिए निकलेंगे। हमें यहाँ रूम मिल गया कुछ 1000 रुपये में, नॉन एसी। यहाँ वेदर बहुत ही प्लेजेंट है, सो एसी रूम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो विल गो एंड हैव ए लुक एट द रूम। ओके, ये हमारा रूम है, नॉन एसी, 1000 रुपीज़ इन रामिया रेसिडेंसी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं जोग फॉल्स के लिए। लगभग 170 किलोमीटर का रास्ता है और हमें लगेंगे 3.5 घंटे, और इसमें कुछ और ब्रेकफास्ट ब्रेक मिला दिया जाए तो हम लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक जोग फॉल्स पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम वहाँ साइट सीइंग करेंगे और फिर रहने के लिए जगह ढूंढेंगे। तब तक आप इस नज़ारों का आनंद लीजिए। Okay, we left National Highway and now we are on a state highway number 1 of Karnataka. According to GPS, on this route we'll reach in 2 hours and 30 minutes to our destination, which is Jog Falls. As of now the road is very good. State highway number 1 Karnataka. Jog Falls जाते समय मुझे इस रास्ते पे ये भव्य और बहुत ही सुंदर और प्राचीन मंदिर दिखाई दिया, तो हम यहाँ रुक गए देखने के लिए। तो हमें पता चला यह मंदिर लगभग 1100 ईस्वी में बना था, और इस मंदिर की जो शिल्पकारी है वह चालुक्य साम्राज्य के समय से मेल खाती है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हम लोग सिर्फ 5 किलोमीटर दूर हैं जोग फॉल से, और हमने यहाँ पर लंच करने का प्लान किया है। अभी हम यहाँ लंच कर रहे हैं। लंच करके हम जाएंगे जोग फॉल्स और देखते हैं वहाँ क्या माहौल है। ग्रीन क्यों है? ओके, हम लोग जोग फॉल्स आ गए हैं। ये जोग फॉल्स है, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं जाया जा सकता, तो हम उधर सामने जा रहे हैं। वहाँ से एक सीढ़ियाँ हैं जो हमें उस जंगलों से उतार के नीचे तक लेके जाएंगी। सो लेट्स गो देयर। फोटोग्राफ लेगा ये? फोटो ले रहा, वीडियो ले रहा है। ओके, पहले हम उस तरफ गए थे जो कि सिर्फ फॉल का व्यू है, और लेकिन अगर आपको फॉल्स के बॉटम तक जाना है तो आपको ये होटल मौर्या के अंदर आना पड़ेगा, और यहाँ पर चार्जेस हैं पर पर्सन 10 रुपीज़, and there are vehicle charges also. So we paid some 70 rupees to get into this Maurya hotel area. Now we have to trek down towards that bottom of the fall. तो अभी हमको
इन सीढ़ियों में से उतर के जाना है अगर हमको उधर तक पहुंचना है तो। कुछ लोग दिख रहे हैं नीचे, वो आई थिंक दैट्स द लास्ट पॉइंट वेयर वी कैन रीच द बॉटम ऑफ द फॉल। लेट्स गो। ओके, हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द फॉल। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, शायद अनगिनत सीढ़ियाँ लोग कहते हैं, हमने गिनती भूल गए हैं, गिनती करनी बंद कर दी है, लेकिन बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जिनसे उतर के हमको नीचे तक जाना है। बहुत ही अच्छा वॉकवे है जिससे आप उतर के फॉल्स के बॉटम तक पहुंच सकते हैं। ओके, बहुत सारी सीढ़ियाँ उतरते जा रहे हैं, हम उतरते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मंजिल करीब नहीं आ रही है। इतनी सारी सीढ़ियाँ मुझे याद दिलाती है मेघालय में मेरे डबल डेकर रूट ब्रिज के ट्रैक पे, उधर भी तकरीबन इतनी सीढ़ियाँ थी वहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन वहाँ एक अच्छी बात थी कि वहाँ एक नीचे होम स्टे था, यहाँ कुछ नहीं है और हमें वापस ऊपर ही जाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, लगता है कि हम लोग वॉकवे के एंड तक पहुँचने वाले हैं। वॉकवे का एंड वहाँ पर कहीं है और बहुत सारी लगभग अनगिनत सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम पहुँचने वाले हैं बॉटम ऑफ द फॉल। यहाँ बहुत सारी प्लास्टिक है, जहाँ नज़र डालो प्लास्टिक बॉटल्स ही है। लोगों ने यहाँ पर बहुत ही गंद मचाया हुआ है, इसके लिए प्रशासन को और लोगों को मिलकर कुछ करना पड़ेगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब ही हो गई है। अभी तक लगता है आधा रास्ता भी ख़त्म नहीं हुआ है और हमारी हवा निकलती जा रही है। पता नहीं ऊपर पहुंचेंगे या ऊपर पहुंच जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। लगभग आधा घंटा उन सीढ़ियों पे क्लाइंब करते करते हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। हमें लगभग आधा घंटा लगा और हवा पूरी निकल चुकी है। ओके दोस्तों, अभी बज रहे हैं 7:30 और हम पहुँचे हैं गोकर्णा। गोकर्णा में हमें कुछ लास्ट टाइम पे कुछ खास मिला नहीं, तो हमें जो दिखा हमने वहाँ पर ले लिया एक रूम। ये जगह है अथिगम्या रिसोर्ट। ओके, ये हमारा रूम अथिगम्या रिसोर्ट में फॉर 3500 रुपीज़ AC रूम। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आए कल रात को 8 बजे पहुँचे गोकर्णा में और हमने आते ही एक रिसोर्ट में वॉक इन किया है। इसका नाम है अथिगम्या रिसोर्ट, आप मेरे पीछे देख सकते हो। हमें यहाँ पड़ा है कुछ 3500 रुपया एक रात का। और वहाँ मेरा दोस्त विक्की रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्सिंग बाय द पूल। दे हैव ए नाइस सेटअप। दे डोंट हैव ए डायरेक्ट बीच एक्सेस बट दे हैव ए वॉकवे थ्रू विच वी कैन गो टूवर्ड्स द बीच। सम 3 minutes वॉक। मेरे पीछे है इनका रिसेप्शन एरिया और दे हैव ए प्राइवेट रोड विच कम्स टूवर्ड्स द रिसोर्ट। नो अदर रिसोर्ट्स ऑन दिस बीच, कुंडले बीच or something, they don't have any direct access to their hotels. Only this resort has direct access road which comes directly to the resort. ओके, अभी हम जा रहे हैं बीच की तरफ और यह है वो रास्ता है जो आपको बीच की तरफ लेके जाता है। एक्चुअली कोई ये डेडिकेटेड रूट नहीं है, आई थिंक ये कोई नाला है जिसके साथ साथ हमको बीच की तरफ जाना पड़ता है। अगर आप रात में जा रहे हो, जैसे कि हम कल रात को गए थे, तो आपको एक अच्छी टॉर्च चाहिए देखने के लिए एरिया क्लियर है क्या। ये जो रास्ता है काफ़ी सारे रिसोर्ट्स के बीच में से होके, साइड से होके निकलता है और सीधा बीच पे निकलता है। आई थिंक इस बीच का नाम है कुंडले बीच। अभी हम आप पहुँचे हैं कुंडले बीच की तरफ और आप देख सकते हैं सुंदर बीच हमारे सामने और बहुत ही सुंदर क्राउड। इस बीच पे यू कैन फाइंड मोस्टली यंगस्टर्स। दिस बीच ऑल्सो रिमाइंड्स अस our beach which we used to go in Goa, Bogmalo, which has a similar kind of terrain. There was a hill on the both side at Bogmalo beach also, so this reminds of that beach, Kundle beach, Gokarna. ये है गोकर्णा इंटरनेशनल बीच रिसोर्ट। पहले हमने यहाँ पर बात की थी, इन्होंने हमको बोला 2500 रुपये का रूम है, लेकिन इस होटल को और यहाँ पर बाकी सब होटल्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं है रोड से। सो इधर पे आने के लिए आपको एक जगह पे गाड़ी लगानी पड़ती है और फिर आपको सामान लेके चल के कुछ 200 मीटर चलना पड़ता है। बट थैंक गॉड कि जो हमारा होटल है अथिगम्या रिसोर्ट,
उसको डायरेक्ट एक्सेस है फ्रॉम द मेन रोड, सो योर व्हीकल कैन कम डाउन टिल द रिसेप्शन। मेरा दोस्त विक्की सैलानियों की फ़ोटो लेते हुए। हमने पूरे बीच का भ्रमण किया है, स्टार्टेड फ्रॉम देयर टिल हियर, नाउ वी आर गोइंग बैक, विल हैव सम ब्रेकफास्ट एट सनसेट कैफ़े, लेट्स सी। ओके फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं सनसेट कैफ़े में गोकर्णा बीच पे। यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, पैन केक, कुछ फ्रेश जूसेस और सम सैंडविच। देखते हैं खाना कैसा है। गूगल रिव्यू तो काफ़ी अच्छे थे, देखते हैं हमारा रिव्यू कैसा होगा।